बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुआ फैमिली किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो रमज़ान आप लोगों का अच्छा गुजर रहा होगा। आज मैंने चिकन बाल्स बनाए हैं जो आप लोगों ने भी ये ज़रूर ट्राई करने हैं। तो चलें जी अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल डाल लिया था। उसमें मैंने छोटे बिल्कुल दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक काट लिया था। और उसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी चिकन को मैंने बॉईल करके बिल्कुल रेशे रेशे कर लिया था। इसको हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप के करीब लिए है। इसको आप 150 ग्राम भी कह सकते हैं। इसको हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी तो हम लोग इसको और चटपटा सा बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, 1/4 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर लिया है मैंने। और इसके साथ ही अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर यूज़ करूँगी। और साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी ब्लैक पेपर मैंने 1/4 टीस्पून के करीब लिया है। ये टी टाइम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और चटपटी भी है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी गाजर मैंने यहाँ पे एक ली है जिसको मैंने बारीक काट ली है। उसके साथ ही मैंने इसमें शिमला मिर्च ले ली थी तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। शिमला मिर्च भी मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया था। अच्छे से हम लोगों ने सब्ज़ी को मिक्स करना है। अच्छे से हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पे ने स्टफिंग को हम लोगों ने तैयार कर लेना है। हम लोगों ने इसको मीडियम फ्लेम पे ही तैयार करना है। इसको हम लोगों ने हाई फ्लेम पे नहीं करना ताकि ये जल ना जाए। और इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी मज़ीद स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें मैं ऐड कर लूँगी सोया सॉस मैंने तकरीबन 2 चम्मच ली है। और इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी चिली सॉस भी मैंने 2 टीस्पून ली है। और इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी टमाटो केचप मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब लिए है। तो टमाटो केचप से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, जो खाने वाले के लिए बहुत ही लजीज हो जाएगा। तो आज की इफ्तारी में तो सब आपके फ़ैन होने लगे हैं, सब आपकी समझदारी की दाद देंगे। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। स्टफिंग हम लोगों की तैयार हो चुकी है तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं। आलू मैंने यहाँ पे 4 अदद लिए थे जिनको मैंने काट लिया था। अच्छे से मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था। आलूओं को हम लोग किसी भी स्टेनर की मदद से कद्दूकश नहीं करेंगे, हम लोग स्टेनर की मदद से इसको हम लोगों ने बिल्कुल मैश करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। हम लोगों को गुठली नहीं चाहिए। तो ये बाकी आलूओं को मैं साइड पे कर लेती हूँ ताकि हम लोग इजीली अपना काम कर सकें। हम लोग इसको अच्छे से मैश कर लगे, इसको हम लोग स्टेनर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। ये बिल्कुल हम लोगों के पास सॉफ्ट सा मिक्सचर तैयार होना चाहिए। तो ये देखें जी, हम लोगों ने इसको बिल्कुल बारीक मैश कर लिया है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें कोई भी गुठली बाकी नहीं रही। तो ये देखें जी, ये देखिए हम लोगों के पास बहुत ही ज़बरदस्त सा बन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी हरा धनिया मैंने 2 चम्मच के बराबर लिए। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी 2 हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक काट लिया था। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो काइंडली आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून ली थी। नमक 1/4 टीस्पून ले लिया था क्योंकि मैंने स्टफिंग में भी डाल लिया था। ज़ीरा पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। धनिया पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून ले लिया था। अब मैं इसको बाइंडिंग के लिए इसमें ऐड कर लूँगी मैदे को हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम लोगों ने पेस्ट को इस तरह से तैयार करना है जिस तरह से हम लोग आटे को अक्सर घर में गूंथते हैं। हम लोगों ने सख्त हाथ से इसको तैयार कर लेना है। तो हम लोगों ने इसको इस वक्त तक गूंदना है कि हम लोगों के हाथों के साथ ना चिपके। तो डो हम लोगों की तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल हाथों के साथ चिपक नहीं रही। अब आप लोगों ने इसकी बॉल्स बना लेनी है। तो आप लोगों ने गौर से देखना है कि हम लोग इसकी बॉल्स कैसे बनाएंगे। तो हम लोग इनको ये देखिए इस तरह से हम लोग इनकी बॉल्स बना लेंगे और इसके अंदर हम लोग स्टफिंग को भर लेंगे। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लग रही हुआ करे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। साथ ही मेरे चैनल दुआ फैमिली किचन को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर भी कर दिया करें।
और रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी किया करें। आपके कमेंट करने से हम लोगों की हौसला अफजाई हो जाती है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हम लोगों की बाल्स बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बाल का साइज़ आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा छोटा रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा रखना है। तो इसी तरह करके हम लोग बारी बारी सारी बाल्स को, चिकन बाल्स को तैयार कर लेंगे। तो चिकन बाल्स हम लोगों की रेडी हो गई थी। तो साथ ही मैंने कढ़ाई में ऑयल रख लिया था। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। हम लोग इसको मीडियम फ्लेम पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों की बाल्स जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी अगर हम लोग इसको ठंडे ऑयल में या कम गर्म ऑयल में डालेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखना था। हाई रख के हम लोगों ने ऑयल गर्म कर लिया था। तो इसमें मैंने डाल दी थी बाल्स को साथ ही हम लोग उलटते पलटते रहेंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया हम लोगों की बाल्स का। साथ ही हम लोग इसको उलटते पलटते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। तो इसी तरह करके हम लोगों ने अपनी बाल्स को तैयार कर लेना है। तो ये देखिए जी, कितना खूबसूरत कलर आया है। बिल्कुल हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन सा कलर जब आएगा तो बाल्स हम लोगों की तैयार हो जाएंगी। तो बाल्स हम लोगों की तकरीबन तैयार हो चुकी हैं जी। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो हम लोग करते हैं जी डिश आउट। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है हम लोगों की बाल्स। साथ ही केचप के साथ हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर भी करना है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और दुआओं में याद रखें। रमज़ान में बहुत सी दुआएं करनी है, मेरे लिए भी करनी है।